रिजल्ट जारी होना शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज परीक्षा परिणाम की घोषणा का दिन है। आज का दिन उन लाखों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का दिन है जिन्होंने वर्ष भर मेहनत और लगन से अपने परीक्षा परिणामों की ओर कार्य किया है। और आज इस सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उन विद्यार्थियों के द्वारा की गई मेहनत एक सही आकार में आगे बढ़ी है। और आप सभी का एक बार पुनः इस सभागार में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि स्वागत केवल एक परंपरा नहीं, यह सम्मान और संस्कार की पहली अभिव्यक्ति है। और मन की इसी अभिव्यक्ति को पूरा करते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच मौजूद माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग श्री राव उदयनाथ सिंह जी से वे पुष्पगुच्छ भेजकर हमारे बीच मौजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आज के परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी शर्मी मैम से कि वे हमारे बीच मौजूद माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग श्री राव उदयनाथ सिंह जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री बुद्धेश कुमार वैद्य जी से कि वे हमारे बीच मौजूद अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीमती लक्ष्मी शर्मी मैम का पुष्पगुच्छ भेजकर आपके इस कार्यक्रम में स्वागत करें। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे बीच मौजूद डॉक्टर प्रियंका गोयल मैम अतिरिक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि वे हमारे बीच मौजूद सचिव श्री संजय गोयल जी स्कूल शिक्षा विभाग सचिव का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और मैं अनुरोध करती हूँ श्री वर्मा जी परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से हमारे बीच मौजूद उपाध्यक्ष कल क्या है वी श्रीनिवास राव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक बार आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अब बारी है इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की और मैं बहुत सम्मान के साथ स्वागत आमंत्रित करती हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के माननीय सचिव श्री बुद्धेश कुमार वैद्य जी को इस गरिमामयी अवसर पर अपने उद्बोधन के माध्यम से उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आगे की कार्यवाही के लिए है। आदरणीय सचिव महोदय। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2025-26 की परीक्षा परिणामों की आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जा रही है। इस गरिमा में आयोजन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मंडल के विभिन्न समितियों के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, आप सभी का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 6,89,746 और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 8,97,061, इस प्रकार 15,86,807 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। इस वर्ष मंडल की परीक्षाओं का आयोजन पूर्णतः पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुआ है। मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्माण से लेकर मूल्यांकन कार्य में संलग्न सभी जवाबदेह शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे प्रश्न पत्रों एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता बेहतर हुई है। पहली बार मंडल की परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम अर्थात 100% परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम इस बार डिफेल नहीं हुआ। परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने की दृष्टि से निगरानी बढ़ाई गई है। 226 परीक्षा केंद्रों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और 700 परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल कैमरास लगाए गए थे। मूल्यांकन की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोडिंग लगाई गई थी।
और पिछले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में पीटी परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें वे सभी छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो कितने भी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, या सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो बेहतर अंक प्राप्त करने की प्रयास करना चाहते हैं। आगामी दिनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किए जाने, डेटा एनालिसिस के माध्यम से परीक्षा परिणामों तथा शिक्षण व्यवस्था के विभिन्न आयामों में सुधार के उपायों तथा बेहतर पाठ्यक्रम निर्माण की दिशा में कार्य किए जाने की योजना है। मंडल की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने और मंडल की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाए रखने मंडल की विभिन्न समितियों में सम्मिलित शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधिगणों तथा स्कूल शिक्षा विभाग और विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारियों स्वास्थ्य वाले लड़के ने डॉक्टर अच्छा कर मैंने आपको ध्यान हो जब अपन पिछली बार गए थे मंच पे बुला के स्पेशल कलेक्टर से बुलवाया था तो वही लड़का है, जबकि कमल पटेल इसके प्राण ले रखे हैं। अच्छा लगा था, बहुत क्षमता ऐसे ये बात बुलवाया ना मैंने अभी अच्छा खानदानी पूरे परिवार का। जिनके प्रयासों से और नवाचार से शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में और मजबूत हुई है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को, जो कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री हैं। बहुत ही सम्मान के साथ तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य प्रदेश के परीक्षा परिणाम की घोषणा का कार्यक्रम और जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, पूरे प्रदेश में स्कूल एजुकेशन में परिणाम मूलक नवाचार के साथ विभाग ने जो मेहनत करी, ऐसे हमारे मार्गदर्शक इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का हम ऐसे स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हमारी अध्यक्षा आदरणीय युवा के सचिव आदरणीय संजय दुबई जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव जी, उदय राय जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे पत्रकार साहब, अभी कुछ ही मिनटों में पूरे प्रदेश में 10th और 12th के रिजल्ट माननीय मुख्यमंत्री जी घोषित कर चुके हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य प्रदेश के परीक्षा परिणाम प्रमुख दिन में से है जब आज माननीय इस प्रदेश में परिणाम घोषित करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को कुछ ही मिनटों में जिनके परिणाम आते हैं उनको उनकी सफलता के लिए अग्रिम बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक चीज और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश अकेला वो राज्य है या वो गिनती के राज्यों में है जहाँ किसी कारण से अगर हमारा बच्चा असफल हो जाता है तो हम उसे सेकंड एग्जाम की एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देश में गिने चुने राज्यों में ये व्यवस्था है, कई राज्यों ने तो पूरे एग्जाम की भी व्यवस्था नहीं करी, कुछ सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम कराते हैं, कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं करी। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने सेकंड एग्जाम का प्रोविजन रखा, पूरे विषयों पर एग्जाम की व्यवस्था की और हम अभी 5 मई के बाद उस पर जाने की बात है। तो जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो गए, मुझे लगता है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो आगे आने वाले समय उनको अवसर है कि वो द्वितीय परीक्षा के माध्यम से फिर एक बार इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, क्योंकि परिणाम की घोषणा का एक महत्वपूर्ण दिन है और पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे और शुभ क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी परिणाम घोषित करेंगे। मैं तो इस अवसर के माध्यम से, जैसा अभी विदेश राय जी बता रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में एग्जाम्स की बात 45 दिनों के अंदर पूरा टारगेट करके हमारे प्रशासनिक अमला है, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ बहुत अनुशासित तरीके से, और जो हमारे मापदंड थे कि हम कैमरे निर्धारित करेंगे, जैमर लगाएंगे, वहाँ पूरे सुरक्षित वातावरण में कॉपी डिजिटली करेक्ट करेंगे, बहुत ही
सावधानी पूर्वक इस व्यवस्था को अंजाम दिया और बहुत निर्धारित समयावधि में 45 दिन के अंदर परिणाम बना के तैयार करके कंपाइल करके आज समक्ष रख रहे हैं जो पूरे प्रदेश के बच्चों को आज उनका परिणाम घोषित कर दिया है। ये हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आचार्य सबकी अथक परिश्रम के कारण संभव हुआ। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनकी मेहनत से ये सब संभव हो सका। एक और विशेष रूप से उल्लेखनीय चीज है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जिले हैं वहाँ विभाग ने बहुत फोकस किया है और हम लगातार जो आदिवासी अंचल के जिले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जिले हैं, वहाँ पर विशेष रूप से स्कूल एजुकेशन ने बहुत एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया। बच्चों ने उस बात के साथ किया, बच्चे बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं हमारे दूरस्थ ग्रामीण जो जिले हैं। ये एक शुभ संकेत मध्य प्रदेश के लिए है। मैं पुनः सभी के प्रयासों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से शिक्षा विभाग का साल में जितने अवसर होते हैं बच्चों के उत्साह के करना रही है उनको आगे आने वाले समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म जाना कब रहेगा तमिलनाडु जाना है ना उन सब अच्छे शहरों में तो एक बार चलो तावाली का उत्साह वर्धन करते हैं। एक बार माननीय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपके व्यस्त समय में से आज के इस अवसर पर पुनः बच्चों के हित में शामिल होने का एक अवसर आपने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद सर। और अब वो अवसर आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो ऐतिहासिक क्षण जिसका मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षा जगत कर रहा था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे आज 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा करें। आप जैसा देख पा रहे हैं वन क्लिक के माध्यम से बाद में कर देंगे पहले अभी हम हमारी बात तो रख दें, उल्टा हो जाएगा, है ना। मेरा विनम्र अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से वे पहले अपने विद्यार्थियों से बात करना चाहिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के अवसर पर इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान रावदेवता सिंह जी, यहाँ एसीएस मैडम, हमारा पूरा मंच और हमारे बोर्ड के सभी माननीय डायरेक्टर ही बोलते क्या बोलते सदस्य डायरेक्टर मंत्री हमारी अपनी ओर से सभी मान्य सदस्यों का, इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगणों का, पूरे प्रदेश के कोने कोने से जितने भी विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिसका इंतजार कर रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब परीक्षा परिणाम की तरफ निगाह दौड़ा रहा था तो मैं इसकी विशेषताओं पे अपने आप को भी आनंद की इस नई दुनिया में प्रवेश पाते हुए आपके साथ आनंदित भी हो रहा हूँ। ये बात सही है कि पूरे साल की मेहनत, तपस्या, बच्चों की अपनी की मेहनत के साथ साथ परिवार वाले पूरे लग जाते हैं बच्चों को उनको अपनी परीक्षा में लाने ले जाने के लिए, और वो भी बच्चे जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छी बात है कि इस बार का परीक्षा परिणाम, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, इस परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद अगले महीने ही फिर परीक्षा मई में होने वाली है। इसका मतलब है ये हमारी साल में 2 परीक्षा हो रही है। हमारे जमाने में तो एक ही होती थी, कोई कारण से डब्बा गोल हुआ किसी का तो फिर अगले साल ही नंबर लगता था, पूरा साल चला जाता था। ये हमारे लिए हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूंगा तो भी उसको मौका मिल रहा है। और किसी कारण से वो अगर उसका साल या ये एग्जाम में वो फेल होता है तो तुरंत वापस मई की एग्जाम से, ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। और
और मुझे लगता है कि शायद देश का पहला राज्य है जो हम अपन एक तरह से सफलता के साथ चल रहे हैं, या बाकी राज्य भी हो सकता है आप इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ, और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है, और ये सुखद और गौरवशाली, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव, कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण है, और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है, ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है, हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है, और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है, वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है, निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया। और 5वां बड़ा कारण, जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। मेरी आपकी ओर से बधाई। और खास करके जैसा आंकड़ा बताई दिया माननीय मंत्री जी ने, हमारे पास जो 10th की एग्जाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, इसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, और इसमें खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे। स्वाध्याय परीक्षार्थी 1,09,328 थे। और 10th की परीक्षा का परिणाम ये बड़ा महत्व का है, 73.42% अर्थात 71.45% हुआ। इसमें भी हमारे लिए 69.31% ये परसेंटेज छात्रों का है, और 77.52% ये छात्राओं का। इन छात्राओं ने 10th में भी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी छलांग लगाई। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये गौरव की बात है, सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा। इसका आंकड़ा इस प्रकार से है, शासकीय विद्यालयों का परीक्षा फल 76.80% और अशासकीय का 68.64, अर्थात 8% का अंतर। यह हमारे स्कूल की गुणवत्ता, शांतिमय विद्यालयों का माहौल, अनुकूल प्रकार से, जितना योग्य प्रकार से सरकारी हमारे सभी प्रकार की मशीनरी ने काम किया, उसका रिजल्ट है। मैं सबका आभार मानता हूँ सरकार के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में। दोबारा बोलना क्या? दोबारा आप धीरे लिख लो, आप मैं बता देता हूँ। हम बता रहे हैं 76.80 ये सरकारी का है, और 8% में अर्थात 68.64% ये प्राइवेट स्कूलों का है। ये बताता है कि बड़ी बड़ी मोटी फीस और सारे प्रबंधन के बाद में भी हमारे गुलरी के लाल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा। गुलरी लाल नहीं बोल सकते,
शादी वाली विद्यालय भी बहुत बढ़िया। हमारे जमाने में टाटपट्टी की घर से जाना पड़ती थी, वो दौर बदल गया। मैं आज के इस अवसर पर हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, इसकी संख्या बताने जा रहा हूँ। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई, मैं सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। प्राइवेट सूची में इस बार भी हमारी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान हासिल किया है। सबसे सुखद बात यह है कि सर्वाधिक पास प्रतिशत के मामले में भी जनजातीय जिलों ने बाजी मारी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। अगर पास में कोई जिला रहा है तो वो अनूपपुर जिला रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अनूपपुर जिले के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, स्टाफ को। 93.85% का अनूपपुर का रिकॉर्ड रहा है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है, इसमें वो फर्स्ट स्थान पे आए। उसी प्रकार से 92.14 92.14% से अलीराजपुर हमारा सेकंड पे आया। अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर, इधर हमने महाकौशल में भी ट्राइबल के बेल्ट में जगह बनाई। इधर झाबुआ के पास अलीराजपुर में भी चंद्रशेखर आजाद जी के जिले को गौरवान्वित किया है। इसी के साथ हमारे पास आज की स्थिति में 10वीं बोर्ड की बच्चियों का रिकॉर्ड, जिसकी जानकारी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो भी बताने जा रहा हूँ। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है, जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए। ये हमारी बच्ची का मेहनत का परिणाम है। केवल एक ही अंक छूटा है, पता नहीं किताब ऐसी की ऐसी लिख ली, क्या करा, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार का अपना मैं प्रतिभा को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सच में प्रतिभा के रूप में पन्ना से हीरा निकला हमारे पास, ये मान के चलते वाकई बधाई देना चाहूंगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुई थी, इसमें 6,90,746 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 6,13,634, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 74,112। और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 76.01% रहा। ये 16 साल का सर्वश्रेष्ठ, जैसा मैंने पहले बताया, ये परीक्षा परिणाम। इसी के साथ इस वर्ष हमारे छात्र छात्राओं का जो अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। 72.39% छात्र और छात्राएं 79.41% रही है, अर्थात 72.39% स्टूडेंट है और हमारी गर्ल्स है 79.41%। ये हमारी बेटियों ने फिर बाजी मारी, जोरदार ताली बजाए हमारी बेटियों ने। नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर रही हमारी बेटियां, देखो कदम कदम। 1,99,000। अब ये तो जो दोबारा से बैठने की आदत वाले लोग हैं, उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, लेकिन अब बताऊंगा नहीं। जिनको अगली बार देना तो दे दे, वहीं पर परीक्षा का चक्कर न पड़े। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा है, जो मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है, उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43% शासकीय विद्यालयों का है और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 70.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है तो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर है स्कूल का, सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली बजाएं सरकारी विद्यालय। हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं और 63 छात्र। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्राइवेट सूचियों में। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूंगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में
जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाएं। झाबुआ ने ट्वेल्थ में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर देने की भूमिका में आया। ये बताता है कि हम झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है। एक तरफ तो ही रखा है, बराबरी का हिसाब कर रहा है, महाकौशल का भी और मालवा का भी। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास है, जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलवड़ा भोपाल की। और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहिए। दोनों बेटों को टॉप करने की बधाई। और बात है अभी आप कहाँ थे? कुमारी चांदनी विश्वकर्मा, खुशी और चांदनी सब मिलकर चेष्टा मत करो। इस वर्ष का पूरक परीक्षा परिणाम हम घोषित नहीं कर रहे। जैसे हमने बताया कि पूरक में कोई नहीं है, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूँ कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ, परीक्षा हम भले ही देते हैं लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कुछ और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक गया तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई निराश न होना, अपने मन के एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना। सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने। ये बात सही है, जो आगे बढ़ गए उनको बधाई और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको आखिरी बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आएंगे। और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूँ। बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सबने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मेरी आपकी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। निश्चित ही ये क्षण हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो क्षण है जिसका हम इंतजार था। एक बदले के माध्यम से हमारे बीच मुख्यमंत्री महोदय परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे कि वो क्षण जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परीक्षा परिणामों की घोषणा। तो एक बार फिर से आपको बता दें 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। चांदनी विश्वकर्मा भोपाल की 12th की छात्रा जिन्होंने जो वाणिज्य फील्ड से थी उन्होंने टॉप किया है 12th में। बड़ी खबर है, चांदनी विश्वकर्मा और खुशी राय ये दोनों 12th की भोपाल की छात्राएं टॉपर रही हैं। इसी के साथ 10th की अगर बात करें तो पन्ना से कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी जिन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं, ये टॉपर रही हैं।
परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी, बेटों को पीछे कर दिया। जनजातीय जिलों का परिणाम अच्छा रहा है। मेरिट में भी छात्राएं सबसे आगे रही। 12वीं का रिजल्ट 76.01% रहा। 10वीं का 73.42% रहा है। झाबुआ की खुशी राय ने टॉप किया, 93.23% इन्हें अंक मिले हैं। और इसी के साथ 12th की अगर बात करें तो खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा, वही 10th में पन्ना से कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी, इन्होंने टॉप किया है। तो ये एक बार फिर से आपको बता दें, प्रतिभा सिंह सोलंकी 10th की स्टूडेंट टॉपर रही। शानदार परफॉर्मेंस फिर से बेटियों का दिखाई दिया। 10वीं में इन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। शानदार परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है, 10वीं और 12वीं का नतीजे आ चुके हैं। इंतजार खत्म हो चुका है। और ये भी बता दें कि एक बार फिर से जनजातीय जिलों का परिणाम अच्छा रहा। प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन जिसने फिर से चौंकाया है। दसवीं का रिजल्ट 73.42% रहा है। इसी के साथ 10वीं में पन्ना की छात्रा जिनका नाम है प्रतिभा सिंह सोलंकी, इन्होंने टॉप किया है। 10th में टॉपर का नाम है प्रतिभा सिंह सोलंकी। फिर से बेटी ने बाजी मारी। छात्रों का परिणाम छात्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा शानदार रहा, यानी कि बेटियां एक बार फिर बेटों से आगे निकल गई हैं। 12th की बात करें तो खुशी राय जो वाणिज्य स्ट्रीम से थी, इन्होंने टॉप किया है। चांदनी विश्वकर्मा ये भी टॉपर रही हैं। तो ये दो छात्राएं 12th में जिन्होंने जगह बनाई है टॉप 2 में। और 10th की बात करें तो कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी जिन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल करके पन्ना का नाम, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। परिणाम बहुत अच्छा रहा। 10वीं बोर्ड के नतीजों में 98.8% परिणाम सबसे ज्यादा अनूपपुर का रहा। 378 मेरिट में से 143 छात्र और 235 छात्राएं हैं। 10वीं की टॉपर पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी है। 500 में से 500 में से 499 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। बेटियों ने बाजी मारी, बेटों को फिर से पीछे किया। जनजातीय जिलों का परिणाम अच्छा रहा। मेरिट में भी छात्राएं ही सबसे आगे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिणाम घोषित किया। 12वीं का 76.01% कुल परिणाम रहा है और 10वीं का 73.42% रहा है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो ये 75% के आसपास रहा और प्राइवेट का 68.74, यानी कि फिर से सरकारी स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा दिखाई दिया है। परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। 10वीं 12वीं के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के मुखिया ने ये परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। तो गुड न्यूज है, एक बार फिर से छात्राएं अव्वल आई। ये भी आपको बता दें कि जो पूरक परीक्षाएं उनके बारे में जानकारी नहीं दी है प्रदेश के मुखिया ने। सप्लीमेंट्री परीक्षाएं मई में आयोजित होंगी और इसलिए इस बार बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। तो 10th और 12th रिजल्ट जारी हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेके सीधे सूरज शर्मा का रुख करते हैं। सूरज, पूरी जानकारी सबसे पहले दीजिए। 10th का रिजल्ट का परसेंट कितना रहा, किसने टॉप किया? 12th का परसेंटेज कितना रहा, किसने टॉप किया? अब पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बात करें तो जिस तरीके से सरकार की जो लगातार प्रयास थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है उनका एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, शायद यही कारण हमने देखा है चाहे अलीराजपुर हो, अनूपपुर जिले हैं, इनके बच्चों ने टॉप किया है। तो सबसे पहले हम 12वीं की परीक्षा की बात करें तो करीब 72% जो रिजल्ट है इस बार रहा है, यानी 76% जो 12वीं का रिजल्ट है वो पिछली बार से 8 से 10 जो प्रतिशत ज्यादा है वो रहा है। इसमें सबसे यदि पहले बात करें तो छात्राओं ने बाजी मारी है। सबसे पहले यदि हम बात करें 8 सब्जेक्ट की, कला समुदाय की, तो उसमें श्रुति तोमर जो मुरैना जिले से आती हैं वो 489 नंबर लेकर पहले स्थान पर आई हैं। यानी कि कॉमर्स जो 8 सब्जेक्ट है उसमें श्रुति तोमर सबसे टॉप में आई। इसके साथ ही विज्ञान समूह की बात करें तो श्लोक प्रजापति हैं जो सीहोर जिले से आते हैं
493 नंबर लेकर पहले स्थान पर आए हैं। ग्वालियर की बात हो, सीहोर की बात हो, ये वो ऐसे जिले हैं जहां पे हम देख रहे हैं आसपास के शहरों के बच्चे लगातार इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वाणिज्य समूह में चांदी विश्वकर्मा 494 नंबर है, 500 में 494 नंबर लेकर सबसे ज्यादा टॉप किया है। तो टॉप 10 की सूची की बात करें जाए तो सबसे ज्यादा छात्राओं ने बाजी मारी। शायद यही कारण है कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही थी कि बेटियों को कैसे पढ़ाना है और उनको लगातार आगे मौका मिले, इसको लेकर सरकार का प्रयास था। शायद यही कारण है तुलसी राजावत जो शिवपुरी से आती हैं, प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, 493 नंबर। यानी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो करीब 490 से 500 के बीच में आए। एक बच्ची तो ऐसी है जिन्होंने 499 नंबर लेकर, जिसको मुख्यमंत्री ने सराहा भी है कि तो 500 में से 499, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉपी किताब ही छाप दी हो। इसके साथ ही हम बात करें तो छतरपुर की बात हो तो 8 सब्जाए से कुरैसी शाइस्ता कुरैसी, ये भी छात्राएं, इन्होंने बाजी मारी है। तन्वी कुमावत जो 492 नंबर लेकर साइंस ग्रुप में आई है, जियोलॉजी में आई हैं, उन्होंने बाजी मारी। तो टॉप 10 की बात करें तो पूरे प्रदेश में तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों के बच्चों ने सबसे ज्यादा टॉप किया है। लगातार निजी स्कूलों की बात करें तो करीब 8 से 10% का अंतर रहा है जब प्राइवेट स्कूल और निजी जो सरकारी स्कूल है उनका रिजल्ट रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो लगभग 73.42% रिजल्ट इस बार रहा है, जो पिछली बार से 4 से 5% ज्यादा है। और इसमें कहा गया कि इसमें विदाउट किसी का रिजल्ट रोका नहीं गया, कि तमाम जो छात्र हैं उनके रिजल्ट जारी किए गए हैं, जिसमें किसी भी छात्र का रिजल्ट रोका नहीं है। मैथ्स की बात करें तो प्रतिभा सिंह सोलंकी 499 नंबर लेकर आई। सबसे ज्यादा नंबर जो है वो प्रतिभा सिंह सोलंकी के हैं, जिन्होंने 10 जो टॉप छात्र हैं उनमें स्थान बनाया है। पन्ना के बाद बालाघाट की बात हो या सीधी की बात हो, शहडोल सीधी, ये वो ऐसे जिले हैं जिनको लेकर हम लगातार, सरकार भी यही बात कर रही है कि हमने सांदीपनी स्कूल का कंसेप्ट लेकर आया कि जो ग्रामीण स्तर के जिले हैं, जो शहरों से बहुत दूर स्तर के जिले हैं, उनके बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। चाहे यही कारण है झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, सीधी की बात करें, पन्ना की बात हो या बालाघाट में हम देख रहे हैं शिवम जो बोपचे हैं उन्होंने 497 नंबर लेकर आए 500 में। तो लगातार छात्रों के जो परसेंटेज है वो बेहतर है, सुधरा हुआ है। और शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं सांदीपनी स्कूल जैसा जो प्रयोग है वो सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो लगातार जो सरकार के प्रयास थे और उसके अनुसार छात्राओं ने बाजी मारी है। लगभग 76% जो 12th का रिजल्ट है वो इस बार राज है। जो स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है, आप कोशिश करिए अगर वहां तक जा पाए तो, क्योंकि वहां पर रिजल्ट लिखे होंगे छात्रों के। आप देखिए पीछे एलईडी जो लगी है, वहां जरा कैमरा घुमवाइए, वहां शायद लिखा होगा छात्रों का परीक्षा परिणाम। तो वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए ताकि जो छात्र इस वक्त बंसल न्यूज देख रहे हैं उन्हें क्लियर हो जाए कि कौन टॉपर रहा है, 10th 12th का रिजल्ट क्या रहा। कोशिश करिए अगर वहां तक जा पाए। देखिए बिल्कुल तस्वीर यदि अब जाए मैं स्क्रीन पर दिखाऊं तो ये वो तस्वीर है जिसमें 499 नंबर लेकर प्रतिभा सिंह सोलंकी नजर आई हैं। वो अब स्क्रीन से हटा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर लेकर आई हैं वो प्रतिभा सिंह सोलंकी हैं, 499 जो 500 में से लेकर आई हैं। ये 10वीं क्लास की छात्रा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टॉप किया। सरस्वती ज्ञान स्कूल गुन्नौर जिला पन्ना, ये भी छात्रा हैं। दूसरी अक्षरा है, तीसरी अभय योगेंद्र। तो टॉप 3 की बात करें तो 2 छात्राएं 10वीं में टॉप आई, इसमें प्रतिभा सिंह सोलंकी हैं और अक्षा घोड़ेश्वर जो 498 नंबर लेकर दूसरी सूची में जिन्होंने स्थान हासिल किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतर परिणाम है वो 12वीं क्लास का रहा है, जिसमें श्रुति तोमर जो 489 नंबर लेकर आई हैं ह्यूमैनिटी ग्रुप में, यानी कला समुदाय में लेकर आई हैं। इसके साथ ही जो मैथ्स ग्रुप में श्लोक प्रजापति हैं, गौरी शर्मा जो 491 और 493 जो सीहोर जिले से आते हैं श्लोक प्रजापति, और गौरी शर्मा ग्वालियर से हैं। डॉली परिवार की बात करें तो सतना 491, ये मैथ्स ग्रुप की टॉप में आई है। तो अलग अलग स्कूलों की बात है और अलग अलग जिलों की बात हो तो ज्यादातर ग्रामीण जिले हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट की बात करें तो 93% झाबुआ जिले का परीक्षा परिणाम रहा है 12वीं क्लास में। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार सरकार के प्रयास कह रहे हैं कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें बच्चों को कैसे। चांदी विश्वकर्मा नीलबढ़ शिक्षा स्कूल से आती हैं जो 494 नंबर लेकर आई हैं। इसके साथ ही खुशी राय जो एक्सलेंस स्कूल की छात्रा है, पिछली बार भी हमने देखा भोपाल का जो एक्सलेंस सुभाष स्कूल है, ज्यादातर छात्र उस स्कूल से टॉप करते हैं। इस बार भी वैसा ही परिणाम देखने को मिल रहा है। खुशी राय जो 494 नंबर लेकर पहले स्थान पर आई हैं, ये कॉमर्स ग्रुप से हैं। और चांदी विश्वकर्मा जो नीलबढ़ गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, 494, दोनों छात्राएं पहले नंबर पर रही हैं जो मैथ्स ग्रुप में आती हैं। इसके साथ ही मनु शुक्ल जो ग्वालियर से हैं, आर्ची महेश्वरी राजगढ़ से और मुरैना, ये टॉप 5 की बात करें तो आसपास के जिलों के बच्चे ही इसमें टॉप में आए। इसके साथ ही एग्रीकल्चर समुदाय की बात करें तो तुलसी राजावत और चंचल कुशवाहा, ये दोनों प्रथम नंबर पर आए हैं 493 नंबर लेकर।
बिल्कुल सूरज, लेकिन पूरा मैं आपसे समझना चाहूंगी एक बार फिर से। हालांकि मुझे जरा ये बताइए कि जो हर बार होता है उतार चढ़ाव का पैटर्न, लेकिन हर बार ये कैसे पॉसिबल है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से आगे निकल जाते हैं या परीक्षा परिणाम उनसे बेहतर रहता है? अब इस बार ही आप देखिए 68.74% प्राइवेट और सरकारी स्कूल की हम बात करें तो 75% कुछ ये रहा है, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री ने भी की है। परीक्षा परिणाम में बहुत अंतर आता है। ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, और खासतौर पर जनजातीय जिलों की बात करें तो 2025 की बात हो जी, ये ट्रेंड अभी का नहीं है। जो हमने पिछले 3 से 4 साल के रिजल्टों की तुलना करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों के बच्चे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, तमाम संसाधन होते हैं, कोचिंग की फैसिलिटीज होती है, उसके बावजूद भी जो आसपास के जिले के बच्चे हैं, जो ग्रामीण जिलों के बच्चे हैं, वो टॉप करते हुए नजर आए। उसके पीछे एक सबसे बड़ी जो भावना है वो सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि 75% से ज्यादा आपके नंबर आते हैं तो आपको लैपटॉप मिलता है। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए आप चाहे IIT देते हैं, IIM में जाते हैं या NILU में जाते हैं, तो उसको लेकर भी सरकार आपकी मदद करती है। तो वो जो भावना है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों में लगातार पैदा हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं एक तो जो गुणवत्ता है उसको लेकर मॉनिटरिंग लगातार सरकार कर रही है। चाहे हम देखते हैं जुलाई से जब सेशन शुरू होता है तो लगातार हर 3 महीने में क्वार्टरली एग्जाम लेना, 6 महीने के एग्जाम लेना, लगातार बीच बीच में टेस्ट लेना, ताकि वो बच्चों में जो शिक्षा के प्रति भाव है, उनकी गुणवत्ता है वो सुधरती रहे। शिक्षकों को लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है कि पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, कहीं कोई शिक्षक ढील तो नहीं दे रहा है, उसमें लगातार सरकार की मॉनिटरिंग भी है। और छात्राओं के अंदर जो एक अच्छा कॉम्पिटिशन की भावना है वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित करती है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर वो प्रदर्शन कर पाए, ताकि सरकार की योजना है उनका लाभ ले सके। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में हर एक बच्चा चाहता है कि वो भी इंजीनियर बने, वो भी स्पेस सेंटर इंजीनियर साइंस बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए वो देख रहे हैं कि दुनिया में उन्हें क्या करना है, उनका एक गोल फिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि उस गोल फिक्स को करते हुए, एम को निर्धारित करते हुए, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए मेहनत कर रहे हैं। और ये रेट जो सुधर रहा है, खासतौर से बड़े शहर पिछड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं चाहे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हो, इनके बड़े शहरों में बड़े स्कूल जिनकी लाखों फीस होती है, उनके बच्चे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों के बच्चे कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक तरफ सरकार की मंशा है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, दूसरी तरफ छात्रों के अंदर एक अच्छा कंपटीशन का भाव पैदा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं उन्हें पता है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन उन्हें यदि ऊंचाइयों तक पहुंचना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में MBBS करना है, तो उसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार भी कोचिंग उपलब्ध करा रही है। सरकार फीस भरकर उन्हें कहीं न कहीं, चाहे मेडिकल के एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग की बात हो, तो अलग अलग कॉलेजों में प्रवेश के लिए वो सरकार भी उनको मदद कर रही है। तो शायद यही कारण है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है। मैं लौटूंगी सूरज आपके पास। सूची हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जल्दी से उस पर एक नजर डाल लीजिए। बालाघाट से शिवम बोपचे 497 अंक हासिल किए, 10वीं के टॉपर। अर्जुन सिंह राजपूत 497 अंकों के साथ ये भी टॉपर बने हैं। अवनीश कुमार सिंगरौली से हैं, सिंगरौली से 497 अंक इन्होंने भी हासिल किए। और हिमांशी धाकड़ 497 अंकों के साथ ये भोपाल से हैं, इन्होंने भी टॉपर की लिस्ट में जगह बनाई है। छिंदवाड़ा से निकिता 497 अंक, यानी कि 497 अंकों के साथ पास से 6 स्टूडेंट है। श्रेया जैन 496 अंकों के साथ जबलपुर की ये छात्रा। प्रतिभा सिंह सोलंकी कमाल कर दिया इन्होंने, पन्ना की ये छात्रा हैं, 499 अंक इन्होंने हासिल किए हैं 500 में से। अक्षरा घोड़ेश्वर बालाघाट की छात्रा। अभय गुप्ता, श्रुति तोमर, ये 12th के स्टूडेंट आपको बता रहे कला संकाय के। आकाश अहरवार 489 अंकों के साथ छतरपुर के छात्र हैं, इन्होंने टॉप किया है, टॉपर की लिस्ट में जगह बनाई। 488 अंक छतरपुर। मुस्कान रावत ये भी कला संकाय की है। आदित्य चतुर्वेदी 488 अंकों के साथ रीवा के ये टॉपर बने हैं। और एक और टॉपर दीप्ति रावत, ये 487 अंक, छतरपुर की छात्रा हैं, इन्होंने भी बाजी मारी है। धीरेन्द्र बुंदेला, ये भी छतरपुर के 486 अंकों के साथ ये भी टॉप 10 की सूची में शामिल हुए हैं। नीरज कुशवाहा छतरपुर के ही छात्र 486 अंकों के साथ। और ज्योति यादव 485 अंक, उज्जैन की ये छात्रा हैं, इन्होंने भी टॉप 10 में जगह बनाई। हालांकि श्रुति तोमर 489 अंक, मुरैना की ये छात्रा। और श्लोक प्रजापति, इसके साथ ही खुशी राय भोपाल की छात्रा हैं। चांदनी विश्वकर्मा, ये वो तमाम छात्राएं हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में टॉप किया है। ये टॉपर्स के नाम आपको बता रहे हैं, 10th के टॉपर्स के नाम भी आपको हमने बताए। सूरज का एक बार फिर से रुख करेंगे। सूरज, भोपाल के भी 2 छात्राएं जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया, ये भी टॉप 10 में शामिल हुई हैं। देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी हमने देखा 2 छात्राएं थी जिन्होंने कॉमर्स और मैथ्स में टॉप किया था। इस बार भी हूबहू वैसे रिजल्ट हैं। चांदनी विश्वकर्मा है जिन्होंने 494 नंबर लेकर आई हैं
कॉमर्स ग्रुप में। ये खासतौर से नीलबढ़ की हैं, गुरु शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। और दूसरी छात्रा है खुशी राय, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया था कि ये खासतौर से सुभाष स्कूल एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा है, 494 नंबर लेकर आई हैं। इसके साथ ही कुमारी मनु शुक्ला, ये ग्वालियर से हैं। तो टॉप 3 की बात करें तो इसमें 2 छात्राएं भोपाल से हैं, एक्सीलेंस स्कूल और नीलबढ़ का स्कूल, जो खासतौर से हम देख रहे हैं कि सुभाष स्कूल में पिछली बार भी 2 से 3 छात्राएं थी जिन्होंने टॉप किया था। एक बार फिर से सुभाष स्कूल ने साबित किया है कि किस तरीके से जो अधिक अच्छी गुणवत्ता होती है, छात्रों की मेहनत होती है तो परिणाम बेहतर होते हैं, जिसका आधार है कि लेकिन एक चीज जरूर है जाए कि इस पूरे रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा टॉप में जो रही वो छात्राएं रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया था कि पिछले 3 से 4 बार के रेट की बात करें तो लगातार जो छात्राएं हैं वो टॉप 10 में जगह बना रही हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी तन्वी कुमावत हैं जो 492 नंबर लेके आई हैं, इंदौर से हैं। उमरिया से कार्तिक शर्मा हैं। प्रियांशी सिंह रीवा से, ये टॉप 3 के बच्चे हैं जो भोपाल से बाहर के हैं। फाइन आर्ट में छतरपुर और छिंदवाड़ा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिवाय कुरैशी, शाइस्ता कुरैशी और कुमकुम मेहरबार, ये दोनों छात्राएं छतरपुर से हैं जिन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट में टॉप किया है। तो लगातार अलग अलग विषयों की बात करें तो उनमें छात्र छात्राओं का रुझान नजर आ रहा है। और खासतौर से जो सबसे खासतौर से इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाने के लिए आप जीव विज्ञान या साइंस लेते हैं तो इसमें कुमारी गौरी जो ग्वालियर से आती हैं और डॉली पुरवार जो सतना से हैं, ये 491 और 493 नंबर लेकर आए। श्लोक प्रजापति सीहोर जिले से हैं, ये नूतन बाल विद्या मंदिर के छात्र हैं। और जो दोनों बच्चे हैं वो शासकीय स्कूल के हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फोर्ट ग्वालियर, 491 नंबर। तो ज्यादातर जो पूरी तुलनात्मक यदि हम बात करें तो 8 से 10% अंतर ऐसा है जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है, वहीं जो निजी स्कूल हैं वो पिछड़ते नजर आए, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भी कर रहे थे कि हम लगातार इसीलिए गुणवत्ता सुधार रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर एक पहले भाव होता था कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, यानी कि जो महंगे स्कूल में पढ़ेगा, महंगी फीस देगा, वही बच्चे टॉप कर पाएंगे। लेकिन अब चीजें बदली हैं और शायद नजरिया बदला है, जिसका असर है कि जो परीक्षा के परिणाम है वो आपको नजर आ रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप यदि महंगी फीस भरकर जाते हैं, महंगे स्कूलों में जाते हैं, महंगी ड्रेस पहनकर जाते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ध्यान से पढ़ाई करेंगे, गौर करने वाली तो आपके ये तो बात है ही कि छात्राएं एक बार फिर से बाजी मार रही हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में उसकी अपेक्षा सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। और इस बार तो जनजाति जो जिले हैं उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अनूपपुर का रिजल्ट सबसे ज्यादा 98.8% पूरे मध्य प्रदेश में। तो यानी कि अब हर एक बच्चे तक, गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच रही है और वहां के स्कूलों का, वहां की जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से हो रही है उसका परिणाम है। छात्राओं की मेहनत, छात्रों की मेहनत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन व्यवस्थाएं भी वहां तक उन तक पहुंच रही हैं। देखिए बिल्कुल शायद यही कारण है कि जो डिफरेंस है जो है वो इसलिए आ रहा है। देखिए झाबुआ में 93.23% रिजल्ट है सरकारी स्कूल का और उससे पूरा 50% 41.86 प्राइवेट स्कूल के बच्चे पास हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, 40 से 45% का अंतर बहुत होता है। दूसरे नंबर पर अनूपपुर जिला है जिसमें 93% सरकारी स्कूल है और 36% जो है वो निजी स्कूल के बच्चे पास हुए हैं। तीसरे नंबर पर नरसिंहपुर जिला आता है जहां पर 92.62% सरकारी स्कूल के बच्चे पास हुए हैं, तो 36.12 सरकारी निजी स्कूल के बच्चे पास हुए हैं। यदि इन शहरों की यदि हम बात करें तो शहरों का यदि रेशो इसमें निकाला जाए तो खास तौर से हम यदि बात करें भोपाल या इंदौर की बात करें तो इंदौर में 69.94 सरकारी स्कूल के बच्चे और 26% प्राइवेट स्कूल के बच्चे। तो देखिए आप समझ सकते हैं इंदौर जैसा शहर जहां पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े निजी स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, उन बच्चों में कितना अंतर है। 26% प्राइवेट स्कूल के बच्चे और करीब 70% 69.94% सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बाजी मारी है। और भोपाल की यदि बात करो तो भोपाल में भी लगभग सेम रेशो है, 68.61% सरकारी स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है जो टॉप में आए, जो सफल हुए हैं, और 26.87% जो है वो निजी स्कूल के छात्राएं पास हुए हैं। तो इसका अंतर देखिए। ग्वालियर की बात करें जो बड़ा शहर है, 61% सरकारी स्कूल के बच्चे और 28% मात्र प्राइवेट स्कूल के बच्चे। तो करीब 40 से 45 जो प्रतिशत का अंतर है वो सरकारी और निजी स्कूलों की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें नजर आ रहा है। और हायर सेकेंडरी में भी लगभग आप देखेंगे तो 15 से 20% जो है वो 10वीं और 12वीं के दोनों निजी स्कूलों की बात हो, प्राइवेट स्कूलों की बात हो तो उन परीक्षा परिणाम में अंतर आ रहा है। तो शायद यही कारण है कि सरकार भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है,
चाहे लैपटॉप, स्कूटी देकर पिछली बार भी हमने देखा बड़ी संख्या में जो छात्राएं आई थी, स्कूटी उन्हें मिली थी। तो वो स्कूटी सिर्फ स्कूटी नहीं बल्कि उनके सपनों की उड़ान थी जो सरकार ने उन्हें पंख के माध्यम से दी थी। और हम देख रहे हैं लैपटॉप भी जो वितरण होता है वो भी लगभग छात्रों के भविष्य को बेहतर और टेक्निकल तौर से मजबूत करने के लिए होता है। शायद यही कारण है कि जो कंपटीशन की, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना है वो बच्चों में देखने को मिल रही है और दूर दराज के बच्चे अब अपनी जो प्रतिभा का परचम है वो प्रदेश स्तर तक लहराते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि प्रदेश में 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है। रिजल्ट पिछले 16 साल की तुलना में इस बार बहुत बेहतर आया है, ये खुद प्रदेश के मुखिया कहते नजर आ रहे हैं। सूरज, आपके हाथ में वो सूची है, जरा मुझे 10वीं और 12वीं के छात्रों के बारे में बताइए। टॉप 10 में ऊपर कितनी छात्राएं हैं, कितने छात्र हैं 10th में, 12th में, वो जरा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले 12th की बात करते हैं। कला समुदाय में श्रुति तोमर जो मुरैना से हैं, फर्स्ट क्लास है 489। उसके बाद आकाश अहिरवार हैं, दूसरे नंबर पर हैं, ये छतरपुर जिले से आते हैं 489। इसके बाद मुस्कान रावत है, ये भी छतरपुर से हैं, ये भी उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं हैं। और दोनों छात्र जो छतरपुर के हैं वो सरकारी स्कूल के हैं। चौथे नंबर पर आदित्य चतुर्वेदी आते हैं 488। सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त सरकारी स्कूल के खुशी राय जुड़ गई हैं जो 12th की टॉपर हैं। खुशी, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। खुशी, मुझे अपने बारे में बताइए, आपने कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट लिया था और अभी क्या फील कर रहे हैं आप? रिजल्ट आ चुके हैं और टॉप किया है आपने। मैम अभी मैंने कॉमर्स लिया था और इसके बाद मेरा प्लान है लाइक 12th के बाद CA परस्यू करना। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? घर में क्या माहौल है आपका? मैम सभी बहुत खुश हैं और सबके फोन पे फोन आ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। मिठाई खा ली आपने? जी मैम, खा ली। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने तैयारी कैसे की थी खुशी? क्योंकि मैं जानती हूँ अभी आप बहुत बिजी होंगी, फोन कॉल आ रहे होंगे, फैमिली में भी सबका मिलना जुलना हो रहा होगा, बधाई देने के लिए लोग घर पे पहुंच रहे होंगे। लेकिन अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी कैसे रही, साल भर कैसे तैयारियां की आपने? मैम मैंने स्कूल से मुझे काफी हेल्प मिली और फिर मेरे जो ऑफलाइन में जहाँ कोचिंग जाती थी हॉगवार्ट्स इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है और सेल्फ स्टडी से मैं इस फर्स्ट रैंक पर आ पाई हूँ। अच्छा, एग्जाम के टाइम प्रेशर लिया था क्या आपने खुशी? क्या मैम? कोई प्रेशर एग्जाम का था आपके ऊपर या आप रिलैक्स थी कि मैं तो बहुत नहीं मैम, कोई प्रेशर नहीं था। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करते, तो मैं एकदम फ्री थी, मुझे कोई टेंशन नहीं था। अच्छा, तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी? जी मैम, तैयारी मेरी मतलब जैसे ही मैंने 12th वाला सेशन स्टार्ट हुआ था तब से मेरा गोल यही था कि मुझे फर्स्ट आना है। अच्छा, फैमिली का कैसे खुशी सपोर्ट मिला और आगे अब आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या करना चाहती हैं आप आगे? उसके लिए कैसे प्रिपेयर करने वाली हैं CA के लिए? मैम आगे चल के मैं CA करने का प्लान कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे वैसे भी हर चीज में सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस रैंक पे नहीं होती शायद। और मेरे टीचर्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। खुशी, आपके लिए बहुत खुशी का मौका है आपके नाम के हिसाब से ही, लेकिन जो छात्र जिन्हें उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैम बस यही कि है, कभी कभी होता है ऐसा कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता, बट इट्स ओके, क्योंकि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगी मैं। अच्छा, फैमिली का क्या कहना है? सब खुश हैं बहुत? यस मैम, सब लोग बहुत पकड़ो। चलिए, आप बहुत व्यस्त है खुशी, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। खुशी राय जो भोपाल से हैं, कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, टॉप इन्होंने किया है और जाहिर तौर पर व्यस्तताएं काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट घोषित हुए तो देखिए फ़ोन कॉल बजना शुरू हो चुके हैं, मोबाइल की घंटियां बजना शुरू हो गई। तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं जाहिर तौर पर वो घर आ रहे होंगे बधाइयां देने के लिए। सूरज हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, टॉपर्स की तो बात हमने कर ली है, लेकिन जिनका परीक्षा परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौका उन्हें मिलेगा और ये भी कहा गया है कि जिनके नंबर कम हैं, जो फेल हो गए हैं, उन्हें फिर से परीक्षा देने का मौका हम दे रहे हैं। देखिए, सरकार लगातार इस प्रयास में है और शायद यही कारण हमने देखा कि रुक जाना नहीं जैसी योजना इसलिए बनाई थी कि जो छात्र छात्राएं सफल नहीं हो पाते
उन्हें तत्काल कम समय में दूसरा मौका मिले। तो 5 मई को एक सेकेंड फेज का एग्जाम भी होगा कि जिन छात्राओं को रेड सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें अगले रेड के लिए मौका मिले। उसको लेकर सरकार ने योजना भी लेकर आई है और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो छात्र सफल होते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक हीन भावना होती है। तो ऐसे में उनको उस भावना से उबारने के लिए उन्हें मौका देने के लिए उनका साल खराब ना हो, क्योंकि पहले ये होता था कि रेड देर से आता था और जब सप्लीमेंट्री में भी सफल होते थे तो कहीं ना उनका साल खराब होता था। लेकिन अब सरकार ने वो प्रक्रिया में बदलाव किया है ताकि किसी भी बच्चे का एक साल खराब ना हो। शायद यही कारण हम देख रहे हैं आज 15 अप्रैल को रिजल्ट आया है। यदि इस रिजल्ट में जो बच्चे असफल होते हैं उनको 5 मई को दूसरा मौका मिलेगा और वो रिजल्ट भी इस साल के पहले ही आ जाएगा। तो इस प्रकार की स्कीम के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि किसी भी बच्चे का साल खराब ना हो, उन्हें भी मौका मिले और वो अगले साल से अपने नए जो कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो उसको लेकर अलग अलग योजनाएं भी हैं जो हम देख रहे हैं। पिछले 5 साल पहले जो रुक जाना नहीं योजना शुरू की थी उसके तहत उन छात्रों को भी मौका मिलता है जो असफल हो चुके हैं। निश्चित तौर पर सूरज बने रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर से हर साल की तरह इस बार भी छात्राओं ने ही कमाल का प्रदर्शन किया है।